जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 25 और हमारा इस बैसाख मास का ये अंतिम अध्याय है। कथा प्रभु की तो अनंत हैं और इनकी कथा का तो कभी समापन नहीं होता है, पर हमारी ये बैसाख मास महात्म्य का हम इसलिए से अंतिम भाग कह रहे हैं, तो हम श्रवण करते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णिमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथि पुष्कर कहलाती हैं, पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता है, उन्हें तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। पिछले इन तीनों दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से, मतलब आप बोलते जाइए भगवान का एक एक नाम और उनके ऊपर दूध चढ़ाते जाइए, से भक्त वत्सल भगवान का पूजन करने से संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं और कल्पांत में फिर कभी भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश कर पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया, जिससे देवताओं के ने प्रसन्न हो वरदान दिया था कि यह तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्रादि फलों को देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। इसलिए हमें कम से कम इन 3 तिथियों में तो गर्म पानी से बचना ही चाहिए। और स्नान दान नहीं करने से चंडाल की योनि प्राप्त होती है, और जो दान नहीं करते हैं उन्हें भी बहुत दुख उठाना पड़ता है। चंडाल की योनि प्राप्त होती है तथा वह ब्राह्मण, हत्यारा, गुरु धाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। निसंतान, आयुहीन और 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। बैसाख की पूर्णमासी के दिन प्रातः काल स्नान कर नीले रंग का छोड़ने से समस्त बंधन से छूट जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये क्या है। साण छोड़ने से समस्त पाप, नीले कलर का ऐसा होगा कि मतलब बैल को कहते हो शायद। समस्त बंधन से छूट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान के करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। अगर आप ब्राह्मण को गोदान करते हैं तो आपकी जो अकाल मृत्यु भी इससे टल जाती है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख महात्म्य जैसा सुना या देखा और महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के मुख से कहा गया, तदनुसार वर्णन किया गया। इस महत्व को संपूर्ण रीति से वर्णन करने से भी सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। उनके कहने के मतलब इस पूरे, जैसे मैंने अभी कहा, हरि कथा की कथाएं जो है वो अनंत, उनका कभी समापन नहीं हो सकता। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण इसका महत्व कहने में तो ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने पूछने पर महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हुई, और जब ऋषियों ने मनुष्यों की हित की कामना से थोड़ा सा बैसाख महत्व वर्णन किया, परंतु इसका किसी ने अंत नहीं कर पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन नहीं कर सकता है।
तो तू वैशाख मास में स्नान आदि कर सत्य कर्म करके निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्रुतदेव जी मिथिल पति राजा जनक को समझा कर जाने का विचार करने लगे। तब तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा मतलब घुमाना कर चतुरंगी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चले। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख हाथ जोड़ नमस्कार कर खड़े हो गए। तब महायशस्वी सुदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को पधारे। तब नारद जी के कहने पर, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति मिल जाती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इसी से मुक्त ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी तथा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा। तब तथा यह सब प्रकार के ऐश्वर्य पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी को मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अन्य लोगों को चले गए तथा अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निगुण परब्रह्म में लीन हो गए। सुत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। नमस्कार।